अगर आप ये तरीका सीख जाते हो तो उसके बाद मोस्टली आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ही जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉस होने वाले हो तो उसको मैं मिनिमाइज कर लूं, अगर मेरे प्रॉफिट होने वाले हैं तो उसको मैं मैक्सिमाइज कर सकूं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी नहीं, आपको तीन तीन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। तो देखिए, बहुत मेहनत लगी वीडियो में, यही लोग कंटेंट पेड में बताते हैं आपको। आपने बहुत अच्छे से मार्केट की स्टडी करी, आपने मार्केट को समझा, चार्ट को फील किया, उसके बाद फिर आपने एक एंट्री प्लान की। आपकी एंट्री भी सही जगह पे हो गई, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने के लिए सही एग्जिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कब एंट्री कर रहे हो वो तो बहुत ज़रूरी होता ही है, लेकिन कब आप एग्जिट कर रहे हो वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि M2M का प्रॉफिट आपकी जेब में नहीं आता। जेब में प्रॉफिट तभी आता है जब आप उसे बुक कर पाओ। तो प्रॉफिट बुक करने की आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ जिसकी रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही थी। अगर आप ये तरीका सीख जाते हो तो उसके बाद मोस्टली आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ही जाएंगे। अगर एक बार के लिए एंट्री भी 19-20 हो गई ना, फिर भी आप उस ट्रेड को प्रॉफिट में निकाल पाओगे, या फिर आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। तो फाइनली बहुत रिक्वेस्ट के बाद एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी सेटअप, एसएल ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी वीडियो आ गई है यूट्यूब पर। एक बार मैंने रिकॉर्ड करी थी, उस बार रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी, इसलिए वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए फुल मेहनत है। क्यों है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, आप एक बिगिनर हैं, या फिर आप एक एडवांस ट्रेडर हैं, इस वीडियो को किसी भी हाल में आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के बिगिन दिस मास्टर क्लास। ये मास्टर क्लास रहने वाली है, एवरीथिंग डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद एसएल ट्रेडिंग की कोई और वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी, तो स्क्रीन फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। लर्निंग वीडियो है, फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ। सब्सक्राइब और शेयर करते, लाइक करना आपकी मर्जी है, बट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बाकी अपने ग्रुप्स में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एसएल ट्रेलिंग क्या होता है? तो इससे पहले हमें स्ट्रैटेजी को डीप में समझना, हमें ये समझना ज़रूरी है कि एसएल ट्रेलिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, मार्केट में जब भी आप एंट्री या एग्जिट करते हो, आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट है। मान लो आप सही जगह पर एंट्री करते हो, मान लीजिए कि आपकी एंट्री यहाँ कहीं पर होती है, आपने यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लिया और मार्केट में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे हुई, और फिर इस ब्रेकआउट में आपको एक अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिला अपसाइड की तरफ ना। बट मान लीजिए आप ये टारगेट को बुक नहीं कर पाते, आप इस टारगेट को बुक नहीं करते हैं, तो क्या होगा? अगर आप टारगेट को बुक नहीं करोगे, मान लो आपने यहाँ के स्टॉप लॉस लगाया था, तो मार्केट बाद में आके आपका स्टॉप लॉस ही हिट कर देगा। तो इसीलिए एग्जिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एग्जिट करने के लिए ही इस स्ट्रैटेजी को बनाया गया है कि किस तरीके से आप अपने लॉस को मिनिमम करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सको। उसको हम कहते हैं यहाँ पर एसएल ट्रेलिंग। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने कहीं पर एंट्री की होती ना, और आप एसएल ट्रेल कर रहे होते, तो हो सकता है आप यहाँ पर एग्जिट कर लेते, यहाँ पर एग्जिट कर लेते, यानी आपको इस ट्रेड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट पक्का मिल जाता। ये कंडीशन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मार्केट में आपने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया, आपको लगा मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ कहीं पे एक सेल का ट्रेड लिया, ये आपका स्टॉप लॉस था। अब मान लो अगर आप यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, आपको डर लगे या जो लगे, आपने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो मार्केट तो इतना नीचे गिरा है ना। तो आखिर क्या एक ऐसा तरीका हो जिसके मदद से अगर मेरे लॉस होने वाले हो तो उसको मैं मिनिमाइज कर लूँ, अगर मेरे प्रॉफिट होने वाले हैं तो उसको मैं मैक्सिमाइज कर सकूँ। तो इसी स्ट्रैटेजी, इसी टेक्निक को हम यहाँ पर कहते हैं एसएल ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी। यानी जो मार्केट में आपका स्टॉप लॉस होता है, ये आपका स्टॉप लॉस था, इसको आपको ट्रेल करना है। ट्रेल मतलब इसको आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। पूरी स्ट्रैटेजी सेटअप समझाऊंगा, बट इसी को हम कहते हैं एसएल ट्रेलिंग। तो अब आपको समझ में आ गया कि एसएल ट्रेल क्यों करना होता है, ठीक है। अब एसएल ट्रेलिंग तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया कि एसएल ट्रेलिंग क्यों की जाती है? तो पहले ये देखते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ को गहराई से समझना है ना, तो ये समझना ज़रूरी है कि वो काम आप क्यों कर रहे हो। जब तक आपको उसका पर्पस नहीं पता रहेगा, तब तक आप गहराई से उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एसएल ट्रेलिंग के पर्पस क्या रहता है, एसएल ट्रेलिंग आखिर की जाती है तो क्यों की जाती है। सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो एसएल ट्रेलिंग का पर्पस है वो है लॉक योर प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट को लॉक करो। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो M2M में, यानी मार्क टू मार्क बेसिस पे जो आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखता है ना, कि चलो 10,000 प्रॉफिट चल रहा है, 5,000 प्रॉफिट चल रहा है, 6,000 प्रॉफिट चल रहा है, वो प्रॉफिट आपका तब तक नहीं है जब तक आप उसको लॉक नहीं करते हो। तो एसएल ट्रेलिंग की मदद से हम अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हैं, और एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है किस तरीके से आप एक चलते हुए मार्केट, मतलब एक रनिंग मार्केट में आप अपने रनिंग ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो ट्रेड मैनेजमेंट अगर आपको एफिशिएंटली करना है ना, तो उसके लिए हम एसएल ट्रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे है वो है टू रिड्यूस द रिस्क। अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। मान लीजिए ये आपका ट्रेड था, आपने 200 पर एंट्री बनाई, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस 180 के आसपास था, मार्केट अब चला गया 215 पे, तो आपको कुछ तो प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ से घूम गया, तो क्या आप अभी भी इतना लॉस लोगे? आपको इतना लॉस नहीं लेना चाहिए। आपको
अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ लेके आ जाना चाहिए। देखो इस वीडियो में पहले टेक्निक सीखेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो इंतज़ार करिएगा, ध्यान से सीखिएगा। बहुत मेहनत से दोबारा आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ नोट्स बनाते रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाते रहेगा। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे लिए वो है इंक्रीज रिवॉर्ड। मार्केट्स में आप ट्रेड करते हो प्रॉफिट के लिए, और उस प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करता है एसएल ट्रेलिंग। आज तक मैंने जितने भी जैकपॉट प्रॉफिट्स बुक करे, वो सारे प्रॉफिट्स के पीछे कहीं ना कहीं एसएल ट्रेलिंग था। अगर मैं उसको जल्दी निकल गया होता तो शायद वो ट्रेड में होल्ड नहीं कर पाता, और होल्ड नहीं कर पाता तो बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। तो इसीलिए आप बड़े प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे हैं ना, तो भी आपको एसएल ट्रेलिंग की टेक्निक्स मालूम होना ज़रूरी है। तो ये तीन वो प्रमुख रीज़न है, ये तीन मेन रीजन है या प्रमुख कारण है जिनके बेसिस पे हम एसएल ट्रेलिंग को प्रेफर करते हैं कि मैं यहाँ पे एसएल ट्रेल करूँगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग का बाद में सोचूंगा, बट आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस फर्स्ट। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अब शायद आपको पर्पस पता चल गया होगा कि क्यों करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि अप्रोच क्या होता है, क्या क्या अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं एसएल ट्रेलिंग के लिए। अप्रोच मतलब एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, सोचने का तरीका। किस तरीके से आप सोचोगे एसएल ट्रेलिंग करते टाइम, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए एसएल ट्रेलिंग करते टाइम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं कि ट्रेलिंग एसएल ट्रेलिंग का अप्रोच क्या होता है। तो मैं 2 मिनट पहले आपको कुछ बताता हूँ कि देखो एसएल ट्रेल करते टाइम आपका क्या काम है। आपको रिस्क अपना कम करना है, आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, आपको उस ट्रेड को लंबा होल्ड करके चलना है। तो अगर आप कोई भी हड़बड़ी या पैनिक या गलत इमोशनल डिसीजन लेते हो ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मान लो मार्केट में आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिखा और आपने ज़बरदस्ती एसएल को बहुत ज़्यादा ट्रेल कर दिया, तो आपका हो सकता है एसएल हिट करके फिर भाग जाए, ट्रेलिंग एसएल हिट करके। और मान लो मार्केट साइडवेज चल रहा है, साइडवेज मार्केट में आपको पता है मार्केट घूम जाता है, तो इस समय आप एसएल ट्रेलिंग कर ही नहीं रहे हो। तो वैसे सिचुएशन में आपका जो बहुत बड़ा प्रॉफिट था वो बहुत छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले माइंडसेट या इमोशनली करेक्ट होना ज़रूरी है, और उसी अप्रोच को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या अप्रोच होता है बेसिकली हमारा। तो जो पहले टाइप का अप्रोच जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है एग्रेसिव अप्रोच। मतलब अगर आप एसएल ट्रेलिंग कर रहे हो तो आप एग्रेसिवली भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। एग्रेसिवली मतलब कि मान लो आपका 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 800 रुपये, 800 पे। मतलब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए ये 200 पे आपने कोई चीज़ बाई करी, 180 का स्टॉप लॉस था, और अचानक बहुत जल्दी इसमें आपको प्रॉफिट दिखने लगा 260 का, तो आपने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके अचानक से 250 पे लगा दिया। 250 पे आपने अपना ट्रेलिंग एसएल लगा दिया। जो स्टॉप लॉस आपका 180 का था, वो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे 250 का लगा दिया। तो ये टेक्निक क्या है, ये अग्रेसिव टेक्निक है। अगर इसी को आप पैसिव कहोगे तो क्या होगा, आपका 260 रुपये प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन आपने अभी भी अपना स्टॉप लॉस 230 के आसपास लगा रखा है, और ये 200 आपकी एंट्री प्राइस थी। तो ये आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसको टीएसएल लिखते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो ये तरीका थोड़ा सा पैसिव है, आप समझ रहे हो ना, पैसिव है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जगह दे रखी है मार्केट को ब्रीथ करने के लिए। यानी आप सोच रहे हो इस ट्रेड को मुझे और लंबा पकड़ना है, तो एक काम करता हूँ, मैं मार्केट को थोड़ा जगह देता हूँ, थोड़ा जो मेरा प्रॉफिट है उससे मैं रिस्क लेता हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पैसिव अप्रोच, इसको हम कहते हैं अग्रेसिव अप्रोच। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं वो अग्रेसिव अप्रोच सीखने वाले हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि अग्रेसिव अप्रोच का इस्तेमाल कहाँ का होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, तो मोस्टली आपको अग्रेसिव अप्रोच ही फॉलो करना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग के टाइम आपको अग्रेसिव अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। अगर आप हीरो जीरो ट्रेड्स कर रहे हो, अगर आप हीरो जीरो ट्रेड्स कर रहे हो तो भी आपको अग्रेसिव अग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना होता है। अगर आप यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो, मोमेंटम ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी की जाती है, मोस्टली ऑप्शन बाइंग में की जाती है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपको एग्रेसिव स्टॉप लॉस ही फॉलो करना है यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग के टाइम भी। और तीसरी और मतलब चौथी और आखिरी चीज़ कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भैया स्कैल्पिंग में तो पक्का 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 आपको सबसे एग्रेसिव स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। सबसे एग्रेसिव कहीं पे ट्रेलिंग एसएल होता है तो वो स्कैल्पिंग में ही होता है। तो आपको मैं अभी अप्रोच बता रहा हूँ, तो आपको ये समझ में एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है और कब फॉलो किया जाता है। कब फॉलो किया था, जब आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अब जितना मैं टारगेट चाह रहा था वो हो गया, मार्केट में भी मेरे टारगेट के करीब हो, तो एक काम करता हूँ, मैं मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा तो मान लो 10,000 प्रॉफिट चल रहा है, तो उसमें से मैं केवल 2,000 पे रिस्क लेता हूँ। मैं 8,000 रुपये पे आके अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा देता हूँ कि मार्केट वहाँ से नीचे घूमे तो भी 8,000 तो मुझे मिले ही मिले। तो इसको कहते हैं अग्रेसिव अप्रोच। इसका जो उल्टा होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे पैसिव अप्रोच। तो पैसिव अप्रोच हम कब फॉलो करते हैं, जब हमें ये लगता है कि मुझे मार्केट को लंबा ले जाना है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा रिस्क लेता हूँ, मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो पैसिव अप्रोच हम वहाँ फॉलो करते हैं जहाँ पे मेरा व्यू और ऊपर का है, मतलब मार्केट मेरे टारगेट्स के आसपास नहीं है, मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो मैं धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ। या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट स्लो मूविंग इंस्ट्रूमेंट है। तो दो रीजन आपको समझ में है। पहला रीजन क्या है, या तो आपका टारगेट बिग है,
आपका बहुत बड़ा टारगेट है, तब आप स्लोली स्टॉप लॉस, या फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्लो है। स्लो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, मान लो आपने बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाइंग किया है, अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हो तब आप कर सकते हो। अगर आपने ऑप्शन सेल किया है, आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करो ना, तो भी आप शांति से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि थीटा डी के आपके फेवर में। ऑप्शन सेल करते हो तो भी आप शांति से ट्रेड कर सकते हो। या फिर आपने स्टॉक्स में ट्रेड लिया, स्टॉक मतलब कैश में, स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक कैश में आपने ट्रेड लिया, तो भी आप यहाँ पर पैसिव स्टॉप लॉस ट्रेडिंग को फॉलो कर सकते हो। तो ये दो अप्रोच होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब चलिए समझते हैं डिटेल में कि इन दोनों अप्रोच की स्ट्रैटेजी क्या है। ये दोनों अप्रोच आपने सीख लिए, अब इन दोनों अप्रोच की स्ट्रैटेजी क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिए जैसा भी लग रहा है, और इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। शेयर करने में इसलिए बोल दो ना, क्योंकि देखो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम लोगों तक पहुँचता है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है वैसे ना, कि इतनी मेहनत करो फिर इतने लोगों तक पहुंचे। तो अगर आप लोग शेयर कर दोगे तो हो सकता है ज़्यादा लोगों को पहुंचे। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, नहीं तो रहने दीजिए। सब अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मेन हिस्से में, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ एसएल ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी नहीं, आपको तीन तीन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। मैंने कहा था ना कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मैं अभी पूरी मेहनत करूँगा, तो एक स्ट्रैटेजी नहीं, इस बार मैं तीन स्ट्रैटेजी लेके आऊँ, और तीनों एसएल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा। इसके सिवा कोई भी और स्ट्रैटेजी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इंडिकेटर बेस्ड बताएंगे, वो सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये तीन स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लेते हो तो आप हर एक सिचुएशन में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकोगे। इतना बस आपको बिलीव रखना है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे उसके बारे में, फिर एक एक करके उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो स्ट्रैटेजी नंबर जो वो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का तरीका मैं मोस्टली ऑप्शन बाइंग में फॉलो करता हूँ। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो भी यही टेक्निक अक्सर फॉलो करूँगा। स्कैल्पिंग में एक दूसरा तरीका भी होता है, वो आखिरी में बताऊँगा, बट मोस्टली मैं अगर ट्रेल कर रहा हूँ तो मैं यही बेसिस फॉलो करता हूँ ऑप्शन बाइंग में, मोमेंटम ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन बाइंग में मैं यही तरीका फॉलो करता हूँ। तो ये तरीका है क्या, समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में इस तरीके की कैंडल्स बन रही है, तो पहले मैं कैंडल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स ड्रॉ करी है। पहली बात, कैंडल्स के कलर पे मत जाएगा, सारा मैंने ग्रीन बनाया, बट कुछ कलर इसमें रेड होंगी, कुछ होगी, तो कैंडल के कलर पे मत जाएगा। अब मान लो ये है आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। आपने यहाँ पर एंट्री करी है, आपने यहाँ पर कहीं पर एंट्री करी और आपको एसएल ट्रेल करना है यहाँ पे। मान लो मार्केट यहाँ कहीं तक चला गया, अब मार्केट में आपको एसएल ट्रेल करना स्टार्ट करना है। आपको मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया आपके एंट्री, वैसे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एसएल ट्रेल करना स्टार्ट करना है। तो आप क्या करोगे, कैंडल टू कैंडल बेसिस आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। यानी इसका रूल क्या है, आप लोग सोचोगे सर टाइम फ्रेम क्या है, तो टाइम फ्रेम भी बताऊंगा, इंतजार करिए। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है कि ट्रेलिंग एसएल जो है आपका वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा लो या हाई। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो लो फॉलो करोगे, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप हाई फॉलो करोगे। तो लो या हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल, लो या हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको इस कैंडल के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो मार्केट में एक कैंडल बन गए, अब आपका प्रॉफिट यहाँ कहीं दिखा होगा, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, आप लगाओगे जो करंट कैंडल है, जो करंट रनिंग कैंडल है, उसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी, उसकी प्रीवियस कैंडल ये वाली है, तो इसके लो के नीचे। तो ये रहेगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब मान लो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये वाली कैंडल देखो, अब ये कैंडल इसके हाई के ऊपर चली गई, तो जैसे ही ये कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर निकली, आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद वापस से आप देखोगे तो यहाँ पे इसका हाई टूटा है, तो अगर इस कैंडल का हाई टूटा है ना, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वापस से इस जगह पे आ जाएगा। देखो ये करंट रनिंग कैंडल है, इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी, ये वाली है ना, तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा। और जैसे ही फिर से इस कैंडल का हाई, ये वाली जो कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक है, तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये टेक्निक फॉलो करते ना, तो आप यहाँ से लेके इस जगह से लेके पूरा बॉटम से लेके ये मोमेंटम राइड कर पाते आप। और आपका कहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, इस जगह के आसपास, जो ये वाली कैंडल है, ये कैंडल आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करती। तो यानी आप इतना अच्छा मोमेंटम राइड कर सकते थे। तो ये तरीका होता है कैंडल टू कैंडल बेसिस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करने का। आई होप आपको समझ में आएगा। प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आपको रखना है। और यही मान लो कैंडल नीचे गिर रही होती, अगर ऐसे कैंडल नीचे गिर रही होती, तो जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा आपका स्टॉप लॉस ये आ जाएगा। और मान लो इसके नीचे लगे जो कैंडल बनी, और जैसे ही इसका लो टूटेगा आपका स्टॉप लॉस ये आ जाएगा। तो प्रीवियस कैंडल के हाई या लो के ऊपर आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। इसमें मान लो अगर आपको बहुत एग्रेसिव ट्रेल करना है, बहुत एग्रेसिव ट्रेल करना है ना, तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करोगे। कितने मिनट का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करोगे। और मोस्टली ये मैं प्रीमियम के चार्ट पे करता हूँ, ये मैं प्रीमियम का चार्ट देखता हूँ, तो प्रीमियम का चार्ट भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हो। और अगर आपको पैसिवली करनी है, अगर आपको पैसिवली करना है, तो आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो। अगर इससे भी पैसिव करना है तो 5 मिनट
मिनट का। तो ये 3 टाइम फ्रेम से जो मैं फॉलो करता हूँ, एग्रेसिव 1 मिनट, मीडियम रहना है तो 3 मिनट के आसपास, और एकदम पैसिव काम करना है तो 5 मिनट के आसपास। तो ये हमारा पहला तरीका है। अभी बताओ आप कमेंट सेक्शन में वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है ना? तो चलो अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, इस तरीके का हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो मान लो यही एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया, मैंने यहाँ कहीं पे सेल का ट्रेड लिया था, मुझे ट्रेल करना था। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने इस कैंडल के नीचे ट्रेलिंग स्टार्ट करी, तो जैसे ही मार्केट इस कैंडल के नीचे जाता है, मेरा ये वाली करंट कैंडल है, ये वाली करंट कैंडल है, इसकी पहली वाली कैंडल कौन सी, ये वाली है, तो ये रहेगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा पहला वाला। अगर मान लो जैसे इसका यहाँ पे लो, देखो इसका लो नहीं टूटा, इसके लो के नीचे जाना जरूरी है। तो इसके लो के नीचे यहाँ ये वाली ये छोटी वाली कैंडल इसके लो के नीचे नहीं गई थी, तो इसके लो के नीचे लगभग ये वाली कैंडल गई आप मान लो। तो ये वाली कैंडल जब इसके लो के नीचे गई, तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका यहाँ था, वो यहाँ से उठ के इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा। और जैसे इस कैंडल का लो टूटेगा ना, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें लगा दोगे। मतलब जिस भी कैंडल का लो हाई टूट रहा है उसकी प्रीवियस कैंडल, तो इसका लो टूटेगा तो इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी है, ये वाली है ना, तो अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। तो अगर आप यही मेथड फॉलो करते तो ये पूरी रैली आप कैप्चर कर सकते थे। ये खैर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो थोड़ा यहाँ पे पैसिव है। अगर आप और एग्रेसिव काम करना चाहते थे तो यहीं पर आप जाओगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये मान लो आपको यहाँ पे आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, और ये आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आ जाओ। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ चार्ट में। हाँ देखो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अगर आप 3 मिनट में भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं ना, तो आपका एसएल नहीं जाता। आप देख रहे हो किस तरीके से बैक टू बैक कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे। तो जैसे ये लो टूटता आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा देते, जैसे इसका लो टूटा आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ, इसका लो टूटा यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो ये पूरा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं जैकपॉट प्रॉफिट। तो अब आपको समझ में है कैसे जैकपॉट प्रॉफिट करते हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको तरीका कैसे अपना रिस्क कम करते हैं। तो मान लो यही सेम काम आप यहाँ पे करते हैं, आपने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई, ब्रेकआउट में मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही इस कैंडल के ऊपर मार्केट गया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये आ जाएगा। जैसे ही इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करिए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस जगह के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे आप ट्रेल करते रहते तो यहाँ कहीं के आसपास आपका एग्जिट होता, तो आपको पूरा स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ता, आपका यहाँ कहीं पे जाके एग्जिट होता, मार्केट को भागना होता तो और भाग जाता। तो ये कैंडल टू कैंडल बेसिस पे ट्रेल करने का बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रीमियम के चार्ट में कैसे लगाएं, सर ऑर्डर कैसे प्लेस करें, तो वो भी बताने वाला वीडियो में पूरी डिटेल से बना रहा हूँ, पूरी मेहनत से बता रहा हूँ, बस सुनते जाइए आगे। तो ऑर्डर कैसे लगाना है वो भी अभी बताऊंगा आपको, बस आप वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, ऑर्डर कैसे लगाना है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये आपको तरीका समझ में आ गया कैंडल टू कैंडल बेसिस में। उसके बाद दूसरा देखते हैं तरीका स्विंग टू स्विंग बेसिस। एक अप्रोच मैंने आपको बताई, एक स्ट्रैटेजी बताई, अब दूसरी स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये तरीका है थोड़ा सा पैसिव अप्रोच। जनरली इसको जो मैं फॉलो करता हूँ वो स्टॉक्स में फॉलो करता हूँ, या फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ तब फॉलो करता हूँ, या फिर मान लो मैंने ऑप्शन ट्रेड लिया है बट मैं बहुत ज़्यादा पैसिव हूँ, यानी मैंने मान लो ऑप्शन सेल किया है या फिर मेरी पोजीशन हेज की हुई है, जहाँ पे आई एम नॉट वेटिंग फॉर अ बिग मोमेंटम, मैं बस रैली कैप्चर करना चाह रहा हूँ, मैं मोमेंटम के बेसिस मोमेंटम के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। जैसे ऑप्शन सेल किए हैं तो आपको डी के होना ही है, मोमेंटम आए थोड़ा देर पॉज ले तो भी डी के होना ही है वो, तो इसीलिए ऑप्शन सेल में कर सकते हैं। स्टॉक्स में डी के बोल के कुछ नहीं होता, लेकिन स्टॉक स्लो मूव करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमें जहाँ मोमेंटम चेज नहीं कर रहे हो वहाँ आप ये फॉलो कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको इतना बस ध्यान देना है कि मार्केट जब भी मूव करता है ना, ऐसे स्विंग्स के बेसिस पे मूव करता है। अब इसके बीच में बहुत सारी कैंडल्स होंगी, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी कैंडल्स बनी होंगी, लेकिन मार्केट में हाई लो बनते रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक लो बना, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लो बना, उसके बाद यहाँ पर एक लो बना। तो आपको क्या करना है, मान लो आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, पहले जो आपका स्टॉप लॉस था वो इस जगह के आसपास था, तो मार्केट अगर अपना हाई ब्रेक कर देना, तो हाई आप ब्रेक करने दो, हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर जा रहे जाने दो, जाने दो, उसके बाद मार्केट को एक लो बनाने दो। जब ये मार्केट लो बना दे और फिर से इस हाई को ब्रेक करें, मतलब जैसे ये वाला हाई टूटेगा ना, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस जगह के आसपास आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और मार्केट ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, जैसे ये हाई ब्रेक किया, जैसे ये हाई टूटा, आप फिर से अपना स्टॉप लॉस लाके इस जगह के आसपास लगा दोगे, ये हो जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये तरीका स्लो है, ये ऑप्शन बाइंग में जनरली मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ये एक स्लो तरीका है। आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। अगर एग्रेसिवली इसको करना है, ये भी एक तरीका, अगर एग्रेसिवली इस स्लो तरीके को करना है ना, तो 1 मिनट का चार्ट खोल लो, 1 मिनट में जो स्विंग्स बने उसके हिसाब से ट्रेल करो। तो अगर आप 1 मिनट के चार्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हो, तब क्योंकि तब तो 1 मिनट में कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनेंगी ना, तो आप ये स्विंग वाला तरीका फॉलो कर सकते हो, यहाँ से भी आपको तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी स्विंग टू स्विंग बेसिस में, जहाँ पे हम प्रीवियस स्विंग के आसपास स्टॉप लॉस लगाते हैं। जब उसका ऊपर का स्विंग टूट जाता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं पोजीशन, या फिर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर कर लेते हैं। अब आखिरी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव तरीका है। तो यहाँ पे देखो फिक्स्ड पॉइंट एसएल ट्रेलिंग की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट एसएल ट्रेलिंग क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव तरीका है। अगर आप इस तरीके के बारे में रिसर्च करोगे या जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनोगे, तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि भैया सबसे एग्रेसिव तरीका ये। एग्रेसिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ट देखना ही नहीं है, ये बिना चार्ट का मेथड है। मतलब चार्ट मत देखो, आपको केवल प्राइस यहाँ पे देखना है कि क्या भाव चल रहा है। तो मान लो अगर आपने एंट्री बनाई है 200 रुपये पे और आपका स्टॉप लॉस था 180 रुपये का, तो कितना डिफरेंस था,
इसमें बस आपको डिफरेंस देखना है। ये डिफरेंस कितना था, 20 रुपये का डिफरेंस था, 20 रुपये का डिफरेंस था ना। तो जैसे ही मार्केट 20 रुपये ऊपर गया, मार्केट 220 के आसपास गया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही मार्केट 240 के आसपास गया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिक्स्ड पॉइंट पे ट्रेल करना है। तो देखो, अगर आपको इससे भी ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेलिंग करना है ना, मतलब आपको लगा सर 20 पॉइंट नहीं, मैं और भी एग्रेसिव ट्रेल करना चाहता हूं, तो आप क्या करो, ये जो आपका इनिशियल एंट्री पॉइंट था और स्टॉप लॉस था ना, इसको आप हाफ से डिवाइड कर दो। इसको जब हाफ से मतलब इसको आधा कर दो, इसको आधा करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो अब जैसे ये प्राइस 200 है ना, अगर इसका भाव 210 रुपये गया तो आप अपना स्टॉप लॉस 200 पे लगा दो, तुरंत अपना स्टॉप लॉस आप 200 पे लगा दो। इसका भाव 220 गया, आप 210 पे लगा दो। मतलब अब जो करंट प्राइस है या फिर जो हाईएस्ट प्राइस अब तक जहां गया है, और आपके स्टॉप लॉस में जो डिफरेंस होगा केवल 10 रुपये का होगा। तो ये और एग्रेसिव ट्रेलिंग का तरीका होगा। तो इसमें आपको चार्ट नहीं देखना है, कैंडल्स नहीं देखना है, आपको केवल प्राइस देखना है कि भाव कहाँ पे गया है, उस भाव के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेल करना है। तो आई होप ये तीनों स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगी। अभी वीडियो एंड नहीं हुआ, अभी प्रैक्टिकल करके सिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। अब मैं बताता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल ट्रेड किया कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखो, मैं धन का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। धन में ऑप्शन ट्रेलिंग करना बहुत आसान है, ट्रेल करना बहुत आसान है। तो आप धन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, आप जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसमें बेस्ट ऑप्शन ट्रेलिंग होती है। अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको डेटा डिकोडिंग कोर्स भी फ्री में मिलेगा। बस आप अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा लिंक से। तो आपको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस है, जिसमें मैं लर्निंग कुछ प्रोवाइड करता हूँ लाइव मार्केट में, कॉल टिप बिल्कुल नहीं देता हूँ वो। और प्लस यहाँ पे आपको एक डेटा डिकोडिंग कोर्स भी फ्री में मिलेगा। तो आप अकाउंट ओपन करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 8376949636 पे, आपको वहाँ पर ऐड करवा दिया जाएगा ग्रुप में। तो पहली बात तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे भी आप अगर करते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप अकाउंट से करो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, अब बात करते हैं एसएल ट्रेल कैसे करना है। तो कल का एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। मान लो 3 मिनट का चार्ट मैंने खोल लिया, ठीक है। और कल का ये मेरे पास चार्ट है। अब कल का ये मेरे पास चार्ट है, यहाँ पर आप देखोगे, मान लो मैंने इस जगह पे बाइंग करी है। एक बार एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने बाइंग का पोजीशन इस जगह पे बनाया है। थोड़ा सा मुझे करंट मोमेंटम चाहिए, कोई फास्ट मोमेंटम मिलता ना। चलो आज की बात छोड़ते हैं, कल का देखते हैं। हाँ, मान लो मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल का ट्रेड लिया, शूटिंग स्टार को देख के मैंने सेल का ट्रेड यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको ऑप्शन ट्रेलिंग करना है ना। तो अब बैंक निफ्टी के चार्ट में तो ऑप्शन ट्रेल कर नहीं सकते हो। एक तरीका होता है मैनुअल। मैनुअल मतलब आप यहीं पे ऑप्शन ट्रेल करते रहो। ये जो चार्ट है कि चलो अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो जैसे इसके ऊपर जाएगा आप मार्केट में फोन लेके बैठे रहो, एग्जिट मार दो। तो वो मैनुअल तरीका है। तो अगर आप प्रो हो तो मैनुअल तरीका फॉलो कर सकते हो, बट बिगिनर हो तो मेरे हिसाब से आपको सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। तो सिस्टम पे कैसे लगाते हैं वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो ये तरीका है। अब मान लो इस जगह पे था मार्केट, तो आपने बाई किया 44,000 का पुट। तो एक बार के लिए मान लेते हैं आपने 44,000 का पुट बाई किया। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, आपको ऐसे सर्च करना है 44,000। तो जैसे आप सर्च करोगे, देखो जो करंट एक्सपायरी उसका कॉल पुट दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 44,000 पुट का चार्ट लगा लिया। अब आपको टाइम फ्रेम भी सेम रखना है। जैसे देखो इस चार्ट का टाइम फ्रेम अभी 5 मिनट है, तो मैं ऊपर जाके टाइम फ्रेम बदल लूंगा और 3 मिनट में टाइम फ्रेम बदल लिया। और ये है, देखो ये कौन सा दिन है, देखो जहाँ पे मैंने एंट्री करी वो कौन सा दिन है, यहाँ आपको नीचे दिन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा दिन है, ये है 19 अक्टूबर 2:09 की कैंडल, 19 अक्टूबर 2:09 की कैंडल। तो यहाँ भी मुझे देखना है 19 अक्टूबर 2:09 की कैंडल। तो ये देख लो, ये है 2:09 की कैंडल, ये वाली जो ये बॉटम पे कैंडल दिख रही है, ये 2:09 वाली कैंडल है। तो मैं अगर इस ऑप्शन प्रीमियम में ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो मेरा ट्रेड यहाँ कहीं के आसपास एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक बाइंग का ट्रेड बना, तो आप मान लो यहाँ कहीं सेल का, यहाँ कहीं बैंक निफ्टी में सेल करते तो ऑर्डर आपका यहाँ कहीं एग्जीक्यूट हुआ होता। तो इसको ऐसे ऊपर खींच दो, ये आपने इसको ऐसे ऊपर खींच दिया और फिर आप इसको यहाँ पे लगा लो। तो अब आपको एसएल ट्रेल करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो आपने बाई कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सेल पे जाना है। ये ऊपर आपको सेल का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका सेल, यहाँ सेल नहीं, यहाँ से सेल छोड़ो, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ और ये प्लस बटन जो है ना, ये प्लस बटन पे क्लिक करो। कौन सा बटन है, ये जो प्लस बटन है, यहाँ पे क्लिक करो। आप इसको भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ वाला जो सेल बटन है, ये ऊपर वाला जो सेल बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। तो वहाँ पर आपको आना है ट्रिगर पे, आपको इस ट्रिगर पे आना है, लिमिट पे नहीं जाना है आपको, आपको ट्रिगर पे जाना है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रिगर पे जाते हो तो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये प्राइस नज़र आ रहा है, ये ट्रिगर प्राइस नज़र आ रहा है हमारे पास। तो यही तरीका होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का धन में, और धन में बेस्ट तरीके से हो जाता है, सबसे आसानी से यहीं पे होगा। तो ये तरीका है धन में यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का। तो मान लो मैंने एंट्री करी थी इस जगह पे, तो सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, सबसे पहले स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाऊंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बफर ले लेना। बफर मतलब जैसे देखो इस कैंडल का लो क्या है, 250 है, इस कैंडल का लो 250 है, तो आपको मान लेना है 248, ₹2 का आपने बफर
ऑफर ले लिया, तो आपको स्टॉप लॉस 248 का लगाना है। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें हम दो प्राइस डालते हैं। एक प्राइस डालते हैं जहाँ पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा, जहाँ पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा। मान लो मार्केट नीचे गिरते गया, तो मैं चाहता हूँ कि 248 पे आके मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, और मैं ये चाहता हूँ 248 पे ट्रिगर हो। बट मान लो ट्रिगर होने के बाद तो ये 248 पे ट्रिगर हुआ, जाके 240 पे भी तो एग्जीक्यूट हो सकता है ना, 230 पे भी हो सकता है, तो मेरा तो लॉस बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिमिट लगा दूंगा कि भैया ट्रिगर 248 पे करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 247 के ऊपर ऊपर ही एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब आपने एक विंडो दे दी कि इसी विंडो के बीच में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। तो जनरली ₹1 की ये विंडो रखना सही है। तो 248 और 247 का हमको दो भाव मिल गया यहाँ पे। तो ये देखो, अब मेरा ये ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस क्या रहेगा? ट्रिगर प्राइस रहेगा मेरा 348, सॉरी 248 मेरा ट्रिगर प्राइस रहेगा, और ये कितना रहेगा? 247, 247। तो ये दोनों मैंने डाल दिया, ट्रिगर में डाल दिया। अब जैसे ही मैं सेल का ऑर्डर प्लेस करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे। तो देखो, ये तो अभी मार्केट बंद है, मार्केट इज क्लोज, नहीं तो मार्केट खुला रहेगा, तो आपका यहाँ पे ये ऑर्डर लग जाएगा। अब जैसे ही ये ऑर्डर लग गया, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो जैसे मान लो इस कैंडल के ऊपर गया मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। अब जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है ना, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये आ जाएगा। जो प्रीवियस कैंडल उसका लो रहेगा ना, तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, जो भी ऑर्डर आपने लगा रखा है ना, उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा, उसके एडिट में जाओगे, वापस से यही काम करोगे। इस कैंडल का लो क्या है? 265 है, तो आपने ₹2 का बफर लिया, तो 263 हो जाएगा आपका ट्रिगर प्राइस, और 262 हो जाएगा आपका लिमिट प्राइस। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। धन में बेस्ट तरीका है ट्रेल करने का, सबसे आसान तो मुझे यही लगता है यहाँ पे। तो फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइव एग्जांपल की मदद से भी कि कैसे ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट में ऐसे ट्रेल कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत मेहनत लगी है वीडियो में, यही लोग कंटेंट पेड में बताते हैं आपको। वैसे भी कोर्स में भी मैं डिस्कस करता हूँ ये कॉन्सेप्ट, तो आपके सामने प्रीमियम कॉन्सेप्ट जो है मैंने शेयर करा है। आई होप आपको पसंद आएगा। आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बस पहुँचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके। तो चलिए, जो मैंने प्रण लिया था पिछले दिवाली में कि आप लोग की मदद करूंगा, दिवाली बहुत करीब आने वाली है, और इस साल मैंने बहुत वीडियोस डाली आपके रिक्वेस्ट पे। मैं लाइव भी आ चुका हूँ मार्केट में, अब मैं लाइव भी बैठता हूँ, तो डेली लाइव ज्वाइन किया करिए। हर रोज सुबह मैं लाइव आता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर दिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दिए। 8:30 बजे से हमारी लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इसमें। चलिए, वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा, मैं आपकी कुछ मदद कर पाया होऊंगा। चलिए, मिलते हैं ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो में। मुझे उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। कुछ सीखते रहिए, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब बाद में करिए, बट सीखिए ज़रूर।